श्री गणेशाय नमः। चैत मास के कृष्ण पक्ष की पापोचनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था तथा लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान गाने लगी। शिव के शत्रु कामदेव ने भी उस शिव भक्त मुनि को जीतने के लिए सहायता की। मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। मंजू घोषा ने केश मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मुनि मोहित हो गए। वहाँ अप्सरा उनको कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी तथा मुनि शिव रहस्य को भूल गए और उनके साथ रमण करने लगे। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, हे सुंदरी, तुम जो आज इसी संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। वहाँ वहाँ रुक गई। कुछ समय बाद फिर उसने मुनि ने से कहा, हे मुनिदेव, अब तो आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दे दे। मुनि बोले, अरे और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब उसके साथ रमण करने का समय प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उन्होंने अप्सरा को काल का रूप समझा। वे उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोधपूर्वक देखने लगे और अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई और बोली, हे मुनि, क्रोध को त्याग कर इस शाप का निवारण कीजिए। मुनि को जब कुछ शांति मिली तो पिशाचनी से बोली, हे तू मेरे पिताजी के पास चल, वही इसका उपाय बतलावेंगे। वे दोनों च्यवन ऋषि के पास गए। अपने पुत्र को देखकर वे बोले, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। आप इससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत माह कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक भक्ति के साथ व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि।